परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री भैया जी एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक वृंद के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं, क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी है। आज हम सबको परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की असीम कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की भूमि पर जिस सत्संग सभा में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, परम आराध्य एक ईश्वरीय आदेश के तहत इसका नाम दिव्य चेतना सत्संग रखा, जिसका केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है, जो बिहटा से मात्र 12 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। इस सत्संग के संस्थापक एवं संचालक समर्थ गुरु परमहंस स्वामी नंद जी महाराज हैं, जिनकी तस्वीर मंच पर आसीन है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। यह सत्संग एक गुरु प्रधान सत्संग है। अब प्रश्न उठता है कि सत्संग है क्या? परम आराध्य कहते हैं कि सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। अब यहां सत्संग दो तरह का होता है, एक तो बाह्य सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में सत्य को धारण किए हुए उन तमाम महापुरुषों भगवानों के नामों तथा कृत्यों का गुणगान करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। बाह्य सत्संग में सत्य को धारण किए हुए उन तमाम महापुरुषों भगवानों
के कृत्यों तथा साहित्यों पर ऊंची ऊंची व्याख्यानें कर तो लेते हैं, पर जो प्रमुख बात है चरित्र में निखार आने की, जिस निखरे हुए चरित्र का इंतजार समाज सदियों से करता चला आ रहा है कि कोई युग पुरुष आता जो हमारा मार्गदर्शन करता, जिसके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करते। ये चरित्र में निखार अगर आता है तो मात्र ऋषि आंतरिक सत्संग से ही आता है। आज तक जहां कहीं भी अगर सत्संग का गुणगान सुनने को मिलता है तो मात्र इसी आंतरिक सत्संग का ही मिलता है। और आज जिस सभा में हम लोग बैठे हैं, जो दिव्य चेतना सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह भी एक आंतरिक सत्संग ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस आंतरिक सत्संग का गुणगान करते हुए कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुले न ताई शकल मिले जो एक लौसत। इस आंतरिक सत्संग का जो पल मात्र का, निमिष मात्र का जो एक सुख है, ये स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख से भारी पड़ जाता है। तो अब प्रश्न उठता है, वो सत्य क्या है जिस सत्य का संग करना है? तो गुरु जी कहते हैं कि जिस सत्य के बल पर आज ये मुख बोल रहा है, ये कान सुन रहा है, ये आंखें देख रही हैं, या इस शरीर में हरकत हो रहा है, जिस दिन ये सत्य इस शरीर से जुदा हो जाता है, इस शरीर की क्या दुर्गति होती है, ये तो सर्वविदित है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे हर वस्तुओं का सत्य उसके तह में होता है, उसके अंतर में होता है, तो हे मानव, तेरा सत्य बाहर कैसे हो सकता है? तेरा भी सत्य तेरे अंतर में ही है। तेरा सत्य तेरा अंतर में इंतजार कर रहा है। जाओ तो सही, उसे मिलो तो सही, पर जाए तो कैसे जाए? जाने की कला कौन देता है इस जगत में? अंतर में जाने की कला इस जगत में अगर कोई देता है तो सद्गुरु देता है। सद्गुरु ही हमें उस अंतर में ले जाता है। वो अंतर में रहता ही है। बाहर अगर निकलता है तो हम लोगों के लिए ही बाहर निकलता है। सद्गुरु तो सदैव अंतर में ही रहता है। ऐसे ही समर्थ गुरु का ये दरबार है। कहा जाता है कि माता पिता के कृपा के बिना हम संसार में आ नहीं सकते, पर गुरु की कृपा के बिना हम संसार से सकुशल जा भी नहीं सकते। इसीलिए तो गुरु महान होता है ना, इसीलिए गुरु महान होता है। पर इस जगत में सत्य और असत्य ऐसा मिला हुआ है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। गुरुजी एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो, जैसे दूध का सत्य घी होता है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है।
दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जोरन डालना पड़ता है, उस दूध का रूप परिवर्तित होता है, दही बनता है, उसे मथा जाता है। मथने के बाद लैनो निकलता है, पुनः उस लैने को एक निश्चित ताप पर गर्म करना पड़ता है, तब जाके घी और खाड़ अलग निकलता है। इतनी प्रक्रिया के बाद दूध का जो सत्य है, घी है, हमें प्राप्त होता है। लेकिन हमारी हालात क्या है, तो दूध में हाथ डाल के टटोलते रहते हैं, कहते कहां घी है। ठीक ऐसे ही इस संसार में हमारी भी हालात ऐसी ही है। इस संसार में दर दर भटकते हैं उस सत्य को पकड़ने के लिए, दर दर भटकते हैं और कहते हैं कि इस जगत में भगवान है ही नहीं, सत्य है ही नहीं। अरे जब तक हम उस निश्चित प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, इस जगत से, इस प्रकृति से उस सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और वो निश्चित प्रक्रिया कौन देता है, तो सद्गुरु देता है। जब तक हम किसी सद्गुरु की शरणागति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी हालात उस दूध में हाथ डालकर टटोलने जैसे ही रहेगी। क्योंकि गुरु तो इसीलिए महान होता है ना। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस्चारु चित्रम मनश्चे निलग्नम गुरु रैग्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम। अगर सुंदर शरीर मिल गया, बड़ी सौभाग्य की बात है। तथा वा कलत्रम, चारों तरफ भर गया। धनम मेरु तुल्यम, धन भी कुबेर के समान प्राप्त हो गया। यशस्चारु चित्रम, और चारों दिशाओं में अगर तेरा यश फैल गया, इतना होने के बाद भी मनश्चे निलग्नम गुरु रैग्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम। इतना होने के बाद भी अगर तेरा मन किसी समर्थ गुरु के चरणों में रमा नहीं, तो निश्चय जानो तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे इस मानव जीवन का पुरुषार्थ यही है कि किसी तरह गुरु की खोज कर लो, और खोज ही नहीं कर लो, उसके हो के रह जाओ, तभी तेरा जीवन सफल होगा। अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी ने इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग क्यों रखा। तो चेतना का अर्थ होता है होश से, ज्ञान से, जो हमारी मन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। हमारी मन की 4 अवस्थाएं होती है: चेतन मन, अवचेतन मन, अधिचेतन मन और अतिचेतन मन। जो ये चेतना की जो चौथी अवस्था है, यही दिव्य चेतना है। इसी को हमें प्राप्त करना है, ऐसा ही होना है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया हम चेतना की धरातल से देखें, शरीर चेतना से देखें, तो पशु की चेतना और एक मनुष्य की चेतना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। पशु को भी भूख और भोग है, और मनुष्य को भी भूख और भोग है। अगर इसी चेतना में मनुष्य भी रहता है, तो निश्चय जानिए पशु से वो बढ़ के नहीं है, पशु तुल्य है। अगर जीवन में महानता आती है, जीवन में अगर सफलता मिलती है, तो चेतना की यात्रा के बाद ही मिलती है। आज तक इस संसार में कोई महान हुआ है तो अपनी चेतना की यात्रा से ही महान हुआ है।
जिसकी चेतना जस जस उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तस तस वो महानता को प्राप्त किया है। इतिहास साक्षी है इस बात की कि इस संसार में जो कोई भी अगर महान हुआ है तो अपनी विकसित चेतना से ही महान हुआ है। लेकिन हम कहां हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारी चेतना कहां है, दूसरों की दृष्टि में भले ही हम महान हो, लेकिन हमारी चेतना कहां है, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अपनी चेतना के विषय में आप स्वयं जान सकते हैं कि आप कहां हैं और आपकी खोज क्या है। तो किसी की खोज नाले में है, तो किसी की खोज मानसरोवर में है। कोई अपना भोजन अर्थात कौवा अपना भोजन नाले में ढूंढता है और हंस अपना भोजन मानसरोवर में ढूंढता है। तो हम कहां हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। अतः अपना निरीक्षण हम स्वयं करें कि हमारी खोज क्या है, नाले की है या मानसरोवर की है। हमारी चेतना कहां है। अरे यहां तो अगर दुख है, दर्द है, तो दवाइयां हैं, रिश्ते हैं मदद करने के लिए। लेकिन जिस दिन हमारी चेतना निकलती है, स्थूल टूटता है, हमारी चेतना बिलखती है, रोती है, मदद की गुहार करती है। लेकिन उस मोड़ पर मदद कौन करता है। अरे यहां तो अगर दर्द है तो दवाइयां हैं, दुख है तो रिश्ते हैं मदद करने के लिए। लेकिन जिस दिन हमारा शरीर छूटता है, हमारी चेतना जब निकलती है और मदद की गुहार करती है, तड़पती है, बिलखती है, तो उस मोड़ पर हमारा अगर मदद करता है तो हमारा ज्ञान ही मदद करता है। वो ज्ञान क्या है, तो गुरु है। लेकिन शरीर रहते रहते हमने तो गुरु की मर्यादा को समझा नहीं, गुरु का उपहास किया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चू गई सबके। अरे अब पछताकर ही क्या होगा, अब तो इंतजार करना होगा उस सूर्योदय का। पुनः एक ही आसरा बचता है उस मोड़ पर, रोना, बिलखना और छटपटाना कि क्या करने को आए थे, क्या करके चल गए। और एक इंतजार करना, प्रार्थना करना, एक बार पुनः मौका दे दो प्रभु। अरे प्रभु ने तो आपको मौका दिया था, इतना सुंदर शरीर दिया था, एक सदगुरु का दरबार दिया था। इतना होने के बाद भी आपने स्वयं से बेईमानी किया, तो उस मोड़ पर क्या करना पड़ेगा, पछताना ही तो पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदारी नहीं करता है, जो स्वयं से बेईमानी करता है, तो यही होता है कि मनुष्य शरीर होते हुए भी, इस सदगुरु का दरबार मिलते हुए भी वो वहीं बिलखता है, वहीं रोता है, क्योंकि गुरु के रहते रहते अपने आप तक पहुंच नहीं पाता है। गुरुजी बार बार कहा करते थे कि देखो, तू शरीर को रख नहीं सकता, तू शरीर को रख नहीं सकता और आत्मा मर नहीं सकती, लेकिन तू जो है ना बीच में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तू अपने आप को बीच में तभी सुरक्षित रख सकता है जब तू केंद्र में अवस्थित होगा। और तेरा केंद्र क्या है, तो तेरा केंद्र सद्गुरु है। और जब तक तू केंद्र में नहीं जाएगा, उस पाटन में पिसता रहेगा, इस नीचे और ऊपर दोनों के पाटन से पिसता रहेगा। कभी इसकी याद सताएगी तो कभी उसकी याद सताएगी, और बीच में तो पिसता रहेगा। रे जब तक किले तक नहीं जाएगा, जब तक केंद्र तक नहीं जाएगा, सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक ज्ञान की शरण में नहीं जाएगा, ज्ञान की गोद में नहीं जाएगा, तब तक तुझे इन दोनों से पिसना ही है। और
सौभाग्य से अगर छटक के उस पाटन से बाहर भी गया तो बचेगा नहीं, क्योंकि समय तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे काल नहीं छोड़ेगा, तुझे पुनः समय पुनः काल उस पाटन में डाल ही देगा पीसने के लिए। अगर तुझे बचना है तो केंद्र में अवस्थित हो जाओ, केंद्र में तुम्हारा गुरु है, गुरु की शरणागति हो जाओ, गुरु के हो के रह जाओ, यही तेरा पुरुषार्थ है, यही तेरा पुरुषार्थ। गुरु जी कहा करते थे कि शरीर रहते रहते कम से कम अपनी चेतना को तू यहां तक तो विकसित कर लो कि जाते समय तेरे पैरों में ये रिश्ते, नाते, इच्छाएं, वासनाएं बल्लरियां बनकर अगर उलझने का काम करे तो उन्हें सहलाने के बजाय झटकार के निकल तो जाओ, निकल सको। कम से कम चेतना को यहां तक तो तू विकसित कर लो। लेकिन हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं ना। हमसे तो बेहतर कोई नहीं जान सकता है। भले ही बाहर वाले समझे कि ये मानसरोवर की यात्रा कर रहा है, लेकिन हम कहां हैं, नाले में हैं कि कहां हैं, तो हम ही जान सकते हैं। किसी को बताने और सुनने की आवश्यकता नहीं। अपना निरीक्षण हम स्वयं करें कि हम कितना चल रहे हैं सत्य, अपने साथ कितनी ईमानदारी कर रहे हैं, कहीं हम अपने साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं निरीक्षण करें। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। तो गुरु जी कहा करते थे कि हमारा धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, तो है क्या? तो हमारा धर्म यही है कि हम जिस अवस्था से जुदा हुए हैं उसी अवस्था को प्राप्त कर लें। तो कहां से जुदा हुए हैं? तो सहजता से, सरलता से, पवित्रता से, सुंदरता से। क्योंकि परमात्मा सुंदर है और वहां वही पहुंच सकता है जो सुंदर होगा। और सुंदरता की आभूषण है क्षमा, दया, सहनशीलता, करुणा। ये सुंदरता की आभूषण है और चार चांद लगा देते हैं। और जब तक हम सुंदर नहीं होंगे वहां पहुंच नहीं सकते हैं। वो आत्मलोक में, आत्मदेश में वही जा सकता है जो सुंदर होगा। गुरु जी कहा करते थे कि जो हर्ष, जो आनंद इस सुंदरता में है, क्षमा में है, करुणा में है, दया में है, सहनशीलता में है, उसकी विरोधियों में कहां है? तो इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें धारण करना होगा। तो क्या धारण करना होगा? उसके स्वभाव को धारण करना होगा। उसका स्वभाव अर्थात उस आत्मा का स्वभाव क्या है? तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। गुरु जी कहा करते थे कि इनमें से किसी एक के स्वभाव को भी अगर तू धारण कर लेगा तो तेरे अंदर ये सारे स्वभाव क्या हो जाएंगे? उतरना शुरू कर देंगे। तेरे रोम रोम से अपना परिचय देना शुरू कर देंगे। तेरे अंदर वही सहजता, वही सरलता, वही पवित्रता, वही क्षमा, वही करुणा रोम रोम से झलकना शुरू कर देंगे। गुरु जी कहा करते थे कि देखो ये बातें कहने की नहीं है, जीवन में उतारने की है। कहने से हो सकता है तेरी बात कोई सुने ना, लेकिन जिस दिन तू अपने जीवन में उतार लेगा ना, तुझे देख के लाखों लोग समझ जाएंगे। तो जिस दिन हम आत्मा के स्वभाव को धारण करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर वही पवित्रता, वही क्षमा, वही करुणा, वही दया, वही सहनशीलता रोम रोम से झलकना शुरू हो जाता है। और हमारा क्या होता है? नैतिक उत्थान होना शुरू हो जाता है।
हमें अब कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, सत्य का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। अरे हमारा तो परिचय रोम रोम देना शुरू कर देगा। हमारा तो परिचय रोम रोम देना शुरू कर देगा और तभी जाकर हम सत्य का संदेश दे सकते हैं और कोई ले भी सकता है। इससे पहले दिया हुआ संदेश और लिया हुआ भी संदेश एक औपचारिक ही रह जाता है, कोई घर नहीं कर पाता है। अरे देने लायक तो बने, देने लायक तो बने। लेने वाला तो दौड़ ही रहा है, ढूंढ ही रहा है। आज देने वाले की कमी है, लेने वाले की कमी नहीं है। हमारे अंदर वो पात्रता है ही नहीं कि हम दे सकें, हमारे अंदर वो स्वभाव है ही नहीं कि हम कुछ दे सकें। लेने वाला तो ढूंढ ही रहा है, आवश्यकता है देने वाले की योग्यता बने। अरे देने वाले की योग्यता तब बनेगी जब सद्गुरु के बताए हुए पथ पर हम समर्पित होकर चलें, ईमानदारी के साथ चलें, तभी जाके हमारे अंदर गुरु के संदेश देने की योग्यता आएगी और लेने वाला तो स्वीकार कर ही लेगा। यह सत्संग एक गुरु प्रधान सत्संग है, क्योंकि गुरु ही वो केंद्र है जहां जाके हम सुकून प्राप्त करते हैं। गुरु जी कहा करते थे कि हर जोनियों में भगवान तो मिल जाता है, लेकिन गुरु जब भी मिलता है तो मनुष्य जोनी में ही मिलता है। गुरु मां का हृदय का होता है, सदैव इंतजार करता है कि मेरा बेटा एक न एक दिन अवश्य संवरेगा। परमात्मा पिता हो सकता है, लेकिन मां तो गुरु ही हो सकता है। कहा जाता है कि जब पिता की मार पड़ती है ना, तो बेटा पिता से दूर भागता है, लेकिन वही मार जब मां की पड़ती है ना, तो बेटा मां के आंचल को पकड़ के रोता है। जानता है इस दुनिया में और दूसरा ठौर नहीं जहां मेरा सुरक्षा हो सके, जहां मेरी रक्षा हो। इसीलिए तो गुरु महान होता है ना। लेकिन सुनने को मिलता है, जिसने कहा गुरु को चीना, कबीरा कान हाथ दी। लोग कहा करते हैं कि हमने पहचान गया गुरु को। अरे तेरी औकात कहां तू गुरु को पहचान पाए। अरे जिस दिन तू गुरु को पहचान जाएगा ना, अरे तेरे नेत्रों के आंसू कभी रुक नहीं पाएंगे। उनके ऋणों से तू कभी ऋणी नहीं हो पाएगा। तूने कहां अपने गुरु को पहचाना? अरे उनका ऋण इतना है ना, उनका उपकार इतना है ना कि तेरा रोम रोम लदा हुआ है, फिर भी तू कहता है मैंने गुरु को चिन्ह लिया, पहचान लिया। अभी पहचान नहीं पाएगा। एक जन्म का तुझे 1000 जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी तू अपने गुरु के ऋण को पहचान नहीं पाएगा, उपकार को नहीं पहचान। क्या गरज थी उनको कीचड़ में उतरकर तुम्हें संभालने की ही नहीं, तेरी झोली में अपनी आत्मा को डालने की क्या गरज थी? अरे उनका उपकार ही तो है, उनकी करुणा ही तो है जो द्रवित पड़ती है। तुझे इस कीचड़ से निकालने की, जहां तू बार बार इस कीचड़ में लौटना चाहता है, और तुझे इस कीचड़ से निकालकर कमल बनाने की उनकी जो तड़प है, उस तड़प के आगे तू क्या दे सकता है? अरे तेरा रोम रोम उस तड़प का ऋणी है। कभी वो ऋण नहीं हो सकता।
अपने गुरु के ऋण से, गुरु के उपकार से। ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है, जहां हम सब कोई सौभाग्य मिला है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर के बाद ऐसे समर्थ गुरु का दरबार मिला हुआ है, उनकी छत्र छाया मिली हुई, फिर भी हम अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं। कहां ठौर मिलेगा हम? कम से कम इस जीवन को तो उनके चरणों में समर्पित कर दें, ईमानदारी के साथ उनके हो के रह जाए। यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ होगा, यही हमारे जीवन का शुभ क्षण होगा। अपनी औकात तो नहीं, लेकिन याचना है, प्रार्थना है उनके श्री चरणों में, हे प्रभु, हम सब इसी कीचड़ के हैं, लेकिन तेरी करुणा भी तो उतनी ही महान है। बार बार इस कीचड़ से निकालते हो और बार बार हम पुनः उस कीचड़ में चले। कम से कम हमारी समझदारी में तो ये समझ आ जाए, अब पुनः इस कीचड़ में न जाएं, ईमानदारी के साथ तेरे चरणों में लग जाएं। इतनी तो रहम कर दो प्रभु, इतनी तो करुणा कर दो, क्योंकि अपनी औकात नहीं इस कीचड़ से निकलने की, क्योंकि आसक्त हो गए हैं इस कीचड़ से। हे प्रभु, एक समझ दे दो, इस कीचड़ में पुनः न जाए, ईमानदारी के साथ तेरे चरणों में लगे रहे। यही याचना है, यही प्रार्थना है। और तू महान हो, तू माफ भी करोगे और समझ भी दोगे। इस सत्संग की जो मुख्य खूबसूरती है, इस सत्संग का कोई विशेष फंड या चंदा नहीं होता है। जिस दिन आयोजक आश्रम से सत्संग की तिथि को लेके आता है, उसी दिन से परम आराध्य की रिधियां सिद्धियां उसके साथ लग जाती है, और इस सत्संग को कैसे सफल कर जाता है ये आयोजक समझ नहीं पाता। गुरु महाराज साहब हर रूपों में आकर इस सत्संग को सफल बनाते। उनका दावा था कि अगर चावल के एक दाने का मूल्य अगर 1 रुपया के बराबर भी हो जाएगा ना, तो ये सत्संग ऐसे ही पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऐसे समर्थ गुरु का ये सत्संग। ये तो रहा सत्संग का परिचय। अब सत्संग को कैसे करना है, इसकी क्या प्रविधि है, इस प्रविधि को हम सब लोग अपने आराध्य भैया जी से समझेंगे और इस सत्संग सभा में आज ऐसे ही बैठे। ओम शांति।